मूवी के शुरू में हमें एक प्रिंस दिखाई देता है जिसको खूबसूरत चीज़ें बहुत पसंद है। वो अपने महल में बहुत बेशकीमती खूबसूरत चीज़ों से सजा रखा है और उसका जितना भी दोस्त था, गेस्ट था, सारी खूबसूरत लड़कियां थी। उधर एक बहुत ओल्ड लेडी आती है और प्रिंस को एक रोज़ देने लगती है, लेकिन प्रिंस उसका बहुत मजाक उड़ाता है सबके सामने और उसका बेइज्जती करता है। लेकिन हे ओल्ड लेडी, तुम्हारे पास ना शक्ल है ना सूरत है, तुमको लगता है मैं तुम्हारे हाथ से ये गुलाब एक्सेप्ट करूँगा? ये सुन के वो ओल्ड लेडी बोलती है, इंसान का खूबसूरती उसका चेहरा से नहीं होता है, उसके दिल से खूबसूरत होता है। तभी वो रोज़ पकड़े हुए वो औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। एक जादूगरनी थी और प्रिंस को और उधर जितने भी मौजूद इंसान थे उसको श्राप देने लगी। जादूगरनी का श्राप की वजह से उन लोगों को कुछ ना कुछ बेजान चीज़ों में बदलने लगा, लेकिन वो इंसानों की तरह चल फिर सकता है। कोई घड़ी, कोई मोम, कोई कप, कोई प्लेट ऐसे बन गया, कोई टेबल, कोई चेयर। लेकिन वो प्रिंस को एक बहुत भयंकर ब्रिस्ट बना दिया, एक जानवर जैसा। अंधेरा होने लगा और टाइम के साथ वो महल बंद हो गया और सब कोई उसको भूलने लगा। फिर हमें दूसरी तरफ एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफ़ी गरीब है। वो एक गांव में रहती है, उसका नाम है बेल। वो अपने पापा के साथ रहती है। उसके पापा किसी काम से दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन वो जंगल के रास्ते होके जा रहे थे। लेकिन उसके पापा देखते हैं रास्ते में तो आग लगी है। वो उधर रुक जाता है, अपने घोड़े को दूसरे रास्ते ले जाता है। सामने उसको एक महल दिखाई देता है। बेल का पापा उस महल में जाता है, लेकिन वो टेबल पर बहुत टेस्टी खाना देकर रोक नहीं पाता। वो खाने के लिए बैठ जाता है। उधर एक कप आता है और बेल के पापा से बात करता है, हे मैन। उसका पापा बोलते हैं, कोई आत्मा है, मुझे डराने का कोशिश कर रहा है मन ही मन में। और वो कब से कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता। वो तभी भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो महल का गार्डन में पहुंच जाता है। गार्डन में बहुत खूबसूरत फूल था। वो फूल सब देख के सोचता है, बेल ने कहा था आने के वक्त कुछ फूल लाना। वो गार्डन से एक फूल तोड़ लेता है, लेकिन उधर तब ब्रिस्ट आ जाता है। वो ब्रिस्ट वही था, एक प्रिंस। प्रिंस को एक्चुअली में श्राप मिला था, जब तक वो इंसान से दिल से प्यार नहीं करेगा और उसका वो भयानक चेहरा देख के वो लड़की भी उससे प्यार नहीं करेगी, तब तक वो श्राप रहेगा। लेकिन एक गुलाब है जो वो ओल्ड लेडी के हाथ में थी। उस गुलाब का आखिरी पंखुड़ी गिरने से पहले प्रिंस को किसी से प्यार होना पड़ेगा और वो लड़की भी प्रिंस से प्यार करेगी, तभी वो सब कोई आज़ाद हो पाएगा। वरना प्रिंस हमेशा के लिए वो ब्रिस्ट बन के रह जाएगा। वो प्रिंस फिर बेल का पापा उस ब्रिस्ट को देख के डर जाता है और वो ब्रिस्ट उसके ऊपर हमले करता है। बोले, तुमने मेरा महल का फूल क्यों तोड़ा? बोले, माफ़ कर दो प्लीज़। वो जाके बेल का पापा को जेल में बंद कर देता है। लेकिन उधर से बेल का पापा का घोड़ा भाग जाता है। वो भागते भागते बेल के पास आता है। बेल उसको देख के समझ आती है उसका पापा क्यों नहीं है, उसका घोड़ा। फिर वो घोड़े से कहते हैं, मुझे उधर ले चलो। बेल उस घोड़े के साथ चली जाती है अपने पापा को ढूंढने और वो घोड़ा उसको महल की तरफ ले जाता है। लेकिन बाहर रुक जाता है। बेल महल के अंदर जाती है, तभी उसको सारी चीज़ें दिखाई देता है। वो सब जादुई चीज़ें बेल सोचती है। तभी वो अपने पापा को देखती है। उसका पापा बोलते हैं, बेटी इधर से भाग जाओ, ये महल जिंदा है अभी भी, तुम भाग जाओ। बेल बोलती है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। तभी उधर ब्रिस्ट आ जाता है और बेल उसको देख के बहुत डर जाती है। ब्रिस्ट से कहते हैं, प्लीज़ मेरे पापा को छोड़ दो। लेकिन ब्रिस्ट बेल से कहता है, ये गेट अगर एक बार खुला तो दोबारा नहीं खुलेगा, एक बार ही खुला। लेकिन वो मान जाती है, लेकिन मुझे अपने पापा से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो ब्रिस्ट वो गेट खोल देता है और बेल उसके पापा को जाके गले लगा जाता है। बाहर की तरफ उसके पापा को धक्का देके निकाल जाता है। बेल अब अपने पापा की जगह जेल में बंद है। वो ब्रिस्ट से कहता है, बेल मेरे पापा को आज़ाद कर दो। ब्रिस्ट ऐसा ही करता है, उसके पापा को बाहर तक छोड़ के उसको आज़ाद कर देता है। बाकी बची थी बेल। तो बेल के पास चेयर, घड़ी, लैंप, जो कि बोल सकता है, वो आता है और बेल को उस जेल से निकाल देता है। वो बेल को एक कमरे में रहने के लिए एक आलीशान कमरा देता है। बेल चली जाती है, लेकिन ये बात जान पाया कि उसके साथी लोग बेल को आज़ाद करके उसको एक कमरा देते हैं। उसके ऊपर बहुत चिल्लाए, गुस्सा किया, लेकिन वो सब चीज़ें ब्रिस्ट को समझाता है। लेकिन वही लड़की हो सकती है जो हमें श्राप से मुक्त कर सकता है। लेकिन ब्रिस्ट नहीं मानता, उनके ऊपर चिल्लाने लगता है और फेंकने लगता है। लेकिन वो लोग सब एक साथ बोलता है तो ब्रिस्ट मान जाता है। ब्रिस्ट को सलाह देता है, लेकिन तुम बेल को जाओ खाने के लिए बुलाओ। ब्रिस्ट बोलता है, कभी नहीं, मैं ऐसी लड़की से क्यों खाने के लिए पूछूं। लेकिन उसके साथ ही इतना जिद करता है तो ब्रिस्ट जाता है बेल के पास और बोलता है,
तुम मेरे साथ खाना खाओगे, एकदम अकड़ में बोलता है। लेकिन तुम मुझे इसके लिए रिक्वेस्ट मत समझना, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर खाना खाने के लिए, तुम खाना खाओ, ये मेरा ऑर्डर है। बेल कहती है मैं तुम्हारे साथ खाना क्यों खाऊँ, तुमने मेरे पापा को बंद किया, अब मुझे बंद कर गए, मैं तुमसे खाना, मैं मर भी जाऊँ तब भी तुम्हारे साथ नहीं खाऊंगी। बेल कहता है ब्रिस्ट है, तो ब्रिस्ट बोलता है तो ठीक है, तुम भूखे मरेगी, तुम्हारा ये ख्वाहिश मैं पूरा करूँगा, आज के बाद तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। चला जाता है। बेल तब भी दरवाज़ा नहीं खोलती है। फिर उधर दूसरी तरफ बेल का पापा गाँव पहुँच जाता है। वो सारे गाँव वालों को बोलता है मेरी बेटी खतरे में है, उधर एक ब्रिस्ट है महल में, मार डालेगा। सारे गांव वाले बोलते हैं तुम पागल हो गए हो, कोई भरोसा नहीं करता उनका। लेकिन एक आदमी था जो बेल को बहुत पसंद करता है, उसके साथ शादी कर ले। वो बेल का पापा के साथ जाता है, लेकिन बेल का पापा रास्ता भूल गया था किस तरफ जाना है। तो वो इंसान बहुत गुस्से में आ जाता है, बेल का पापा को ऊपर हाथ मारने लगता है, उसको हाथ पैर बांध के, और भेड़िए के, वो जंगली इलाका था, भेड़िए को खाने के लिए छोड़ के चला जाता है एक पेड़ के नीचे। लेकिन तभी एक औरत आती है जो कि बेल का पापा को बचा लेता है। फिर हमें दूसरी तरफ महल का सीन दिखाई देता है, जो कि एक गुलाब शाही जगह पर रखी थी, वो श्रापित गुलाब था। ऐसे बेल उस गुलाब को टच करने जाती है, ब्रिस्ट उधर आ जाता है और उसको धक्का देने लगता है और कहता है आज तुम्हारे वजह से हम सब मारे जाते हैं, निकल जाओ इस महल से। ये सुन के बेल रोने लगती है और उधर घोड़ा लेके अपने घर लौटने लगती है। लेकिन रास्ते में ही बहुत सारे भेड़िए उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो बेल को मार पाएगा उससे पहले बचाने के लिए ब्रिस्ट आ जाता है। वो भेड़िए से बहुत मुकाबला करता है, लेकिन उसको भी चोट लगता है। लास्ट में हमें देखते हैं सारा भेड़िया तो चला गया, लेकिन ब्रिस्ट बहुत जख्मी हो गया और नीचे गिर गया। बेल उसको छोड़ के जा नहीं पा रही थी और ब्रिस्ट को जाके कहा बोले खुद को संभालो, मैं तुम्हें नहीं उठा पाऊंगी। ब्रिस्ट अपना ताकत लगा के खड़ा हो गया घोड़े के ऊपर। वो दोबारा बेल और ब्रिस्ट महल में आ गए। ब्रिस्ट के जख्मों पर मलहम लगाया, उसका सारा रात सेवा की बेल। और महल की जितनी भी चीज़ें हैं वो सोच रही है बेल वही लड़की है जो कि प्रिंस से प्यार कर पाएगी। वो सारी चीज़ें बेल से कहता है तुम महल में रह जाओ प्लीज़, हमें तुम बहुत पसंद हो। बेल भी अब खुश रहने लगी है। वो पोइट्री पोएम ये सब पढ़ती थी बेल, रोमांटिक लव इस सब में बेल को बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन वो एक कविता बोल रही थी, लेकिन फिर वो आधी लाइन भूल गई, पीछे से ब्रिस्ट आया और उसका कविता पूरी कर दी। फिर बेल हैरान होकर देखते बोले तुम्हें सब पता है। बेल पूछते ब्रिज से तुम्हें ये सब कहाँ से सीखा। ब्रिज बोलता है मुझे ये सब लव रोमांटिक ये सब कविता में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक प्रिंस हूँ, मुझे ये सब मजबूरी में पढ़ना पड़ता था, मैंने बहुत पढ़ाई की है। बेल कहते हैं मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन हमारे गांव में ज़्यादा किताब नहीं है। फिर ब्रिस्ट उसको अपनी महल का लाइब्रेरी में ले जाता है जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी थी। वो देख के बेल बहुत खुश हो जाता है। फिर वो दोनों लोग साथ में ज़्यादा टाइम रहने लगे, दोनों खुश रहने लगे। बेल उसको सारी कहानी पोइट्री सुनाती थी, ब्रिस्ट चुपचाप सुनता था, उसको भी अच्छा लगने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करने लगा था। फिर एक दिन महल का सब कोई चीज़ें आके ब्रिज से कहने लगा तुम बेल से प्यार का इजहार कर दो। ब्रिज कहता है मेरे जैसे इंसान से बेल कभी प्यार नहीं करेगी, कभी शादी नहीं करेगी, मतलब तुम एक बार दे के देखो। वो ब्रिज को अच्छे से तैयार कर देता है और बेल को भी एक सुना देता है। फिर वो दोनों ब्रिज और बेल डांस करने लगा। फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाई देता है जहाँ बेल का पापा वो औरत के साथ अपने गांव में आ जाती है और सारा बात बताने लगती है, लेकिन वो गांव वाले उसको पागल साबित कर देता है, उसको बांध के मारने लगता है सब कोई। फिर दूसरी तरफ बेल और ब्रिस्ट का डांस हो गया था। ब्रिस्ट कहता है तुम्हें अपने पापा का याद नहीं आती है, मतलब बहुत आती है। बेल कहती है वो इसको जादुई मिरर देता है जो कि हर पर्सन को देख पाएगा। वो अपने पापा का हालत दिखती है, मेरी ज़रूरत है पापा को, मुझे जाना होगा। ब्रिस्ट कहता है अच्छा जाओ, अपना ध्यान रखना और ये मिरर भी लेते जाओ, कभी मेरी बदसूरत चेहरा का याद आए तो देख लेना। बेल कहते हैं अच्छा ठीक, बेल कहता है ठीक है। वो चला जाता है। वो अपने पापा के पास जाके बोलता है गाँव वालों के मेरे पापा सही बोल रहे थे। जो हमें दूसरी तरफ एक इंसान दिखाई देता है जो कि उसके पापा को बांध के आया था। वो कहता है बल्कि ये बाप बेटी पर काला जादू कर दिया। लेकिन बेल कहता है ये देखो मिरर दिखाते हुए बल्कि ये देखो ब्रिस्ट सच में है, मेरा पापा झूठ नहीं बोले, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान हो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। फिर वो इंसान बोलता है ये बाप बेटी पर काला जादू कर दिया है, इनको पकड़ लो और चलो सबको उस महल में उस ब्रिस्ट को मार डालता है। वो इंसान सारे गाँव वालों को भड़का देता है और सबको चल के वो ब्रिस्ट को मारने लगता है। लेकिन ब्रिस्ट को दिखाई देता है वो बहुत काफ़ी उदास था। वो गाँव वाले उसके ऊपर हमला करते हैं और गोली से मार देते हैं। लेकिन तभी बेल आ जाती है, उसको धक्का देके जो गोली मारा है वो ब्रिस्ट को कहता है बोले तुम अपने आप को संभालो प्लीज़, मैंने इनको बहुत रोकने का कोशिश की। ब्रिस्ट पूरा गुस्से में आ जाता है, सबको
मारने लगता है, भगाने लगता है। तभी ब्रिश को दूसरा गोली लग जाता है, वो मरने ही वाला था। तभी गुलाब का आखिरी पंखुड़ी भी गिरने वाला था। ब्रिश का सारा चीज़ें, ब्रिश के महल में जितना भी चीज़ें था वो सारे बेजान होने लगे। अपने अपने जो उसका बोलना एकदम हमेशा के लिए वो सामान बनने जा रहा था और ब्रिश भी मर रहा था। तभी बेल अपना पैर का इज़हार कर देती है और ब्रिश को किस कर लेती है। तभी ब्रिश एक बहुत खूबसूरत प्रिंस में अपना रूप में आ जाता है और बेल को गले से लगा लेता है और काफ़ी क्लोज आ जाता है। फिर प्रिंस और बेल दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगता है। इसी के साथ उन लोगों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और मूवी इधर एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ और तब तक के लिए टाटा। आपको ये मूवी देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।